क्लास 10th यूनिट 2 अध्याय 6 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग जानेंगे विद्युत आवेश होता क्या है। तो देखिए, द्रव्य से संबंधित वह गुण जिसके कारण द्रव्य वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है आवेश कहलाता है। फिर से एक बार, द्रव्य से संबंधित वह गुण जिसके कारण द्रव्य वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है आवेश कहलाता है। इसका प्रतीक क्यों होता है और इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE इंटू N इंटू E, N गुणते E, जहाँ N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या और E का मतलब है मूल आवेश या इलेक्ट्रिक आवेश। और इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणते 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसके आते हैं मात्रक में। इसका मात्रक एसआई पद्धति में एम्पियर से सेकेंड या कूलाम होता है, और 1 एम्पियर या सेकेंड, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम। ठीक है। अब आते हैं इसके आवेश के कितने प्रकार होते हैं। आवेश के 2 प्रकार होते हैं, घन आवेश, ऋण आवेश। घन आवेश को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और ऋण आवेश को निगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब आते हैं घन आवेश। घन आवेश क्या होता है। घन आवेश यदि किसी उदासीन पदार्थ या परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, वह पदार्थ या परमाणु घन आवेशित कहलाता है। फिर से एक बार, यदि किसी उदासीन पदार्थ या परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, वह पदार्थ या परमाणु घन आवेश कहलाता है। यदि किसी उदासीन पदार्थ या परमाणु से n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, तो उस पदार्थ या परमाणु पर उपस्थित आवेश मात्रक Q इक्वल टू प्लस, यानी इसका चार्ज प्लस में होगा, मतलब पॉजिटिव, N इंटू E, मतलब N गुणते E। एक बार फिर से, घन आवेश क्या होता है। यदि किसी उदासीन पदार्थ या परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, वह पदार्थ या परमाणु घन आवेशित कहलाता है। यदि किसी उदासीन पदार्थ या परमाणु से n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, तो उस पदार्थ या परमाणु पर उपस्थित आवेश मात्रक Q इक्वल टू प्लस, यानी ये एक प्रकार से जैसे सिंबल नहीं लगा तब भी हम लोग जान जाएंगे कि अब विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसकी कई परिभाषाएं हैं। यहाँ हम लोग 2 जानेंगे। पहला, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अथवा एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका प्रतीक I होता है। इसका सूत्र I बराबर Q/T, Q बराबर NE होता है। तो हम लोग Q की जगह में NE भी लिख सकते हैं। तो I बराबर NE/T। अब इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। मतलब एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए ये कैपिटल ए से लिखा जाता है। इसका सिंबल ए होता है। अब आते हैं चिन्ह परिपाटी में। विद्युत धारा की चिन्ह परिपाटी। विद्युत धारा की दिशा
घन आवेश की गति की दिशा में अथवा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है। फिर से एक बार, वैद्युत धारा की दिशा घन आवेश की गति की, घन आवेश में गति की दिशा में अथवा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वैद्युत धारा अगले टॉपिक पे, वैद्युत धारा का मापन। ये वैद्युत धारा का मापन, वैद्युत धारा का मापन अमीटर। इसको देखिए, अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो अमीटर बोलते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो एमीटर बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। वैद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। अमीटर को परिपथ के श्रेणी पद में जोड़ा जाता है। अमीटर को परिपथ के श्रेणी पद में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक में, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आइए हम जानते हैं अब ये क्या होता है। चालक तार के सिरों के मध्य आरोपित, चालक तार के सिरों के मध्य आरोपित वैद्युत विभवांतर तथा चालक तार में, वैद्युत विभवांतर तथा चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुपाती को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। एक बार फिर से, चालक तार के सिरों के मध्य आरोपित वैद्युत विभवांतर तथा चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक आर होता है, कैपिटल आर। देखिए, रेजिस्टेंस में पहला वर्ड आर है तो इसका प्रतीक आर होता है। इसका सूत्र होता है आर बराबर वी बटे आई, आर बराबर वी बटे आई। तो और इसका पहला सूत्र आर बराबर वी अपॉन आई होता है। इसका दूसरा होता है आर बराबर पी एल बटे ए। तो आइए जानते हैं ये सब क्या होता है। वी मतलब विभवांतर, आई का मतलब है धारा, एल का मतलब चालक तार की लंबाई, ए का मतलब है चालक तार के अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल, और पी का मतलब होता है चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रतिरोध का प्रतीक। इसके प्रतिरोध का प्रतीक ऐसा होता है, ऐसे, जहां आपको ये दिखे, समझ जाइए आप कि यहाँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है। अब इसके मात्रक होता है, इसका मात्रक एसआई पद्धति में होता है वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिए, अगर जहाँ नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिए। ठीक है।